एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग कक्षा 8वीं का मैथ का हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये आप लोगों को मैं आप लोगों को ये पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो ये आप लोगों को बता देता है कि 2020 का ये क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कितना आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम इजी, और आप लोग तुरंत ही देखते ही चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 का व्युत्क्रम होगा, यानी 7 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा का मतलब 7 का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा 1/7। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिस प्रकार से मान लिया अब हम लोग लिखते हैं 1/2, इसको बोलेगा व्युत्क्रम लिखो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, तो 2/1 होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार से मान लें 7/5 लिखे, 7/5 बोलेंगे, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम मतलब 5/7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो 7 दिया हुआ है, इसके नीचे में तो 1 होगा ना, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7। तो 1/7, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/7। चलिए गया अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 900 का वर्गमूल ये सब तो आप लोग पूरा आसानी से आप लोग सॉल्व कर देंगे। 900 का वर्गमूल अगर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30 × 30 हो जाएगा 30 में। और इसका जो क्या होता है कि पेयर अगर बनता है तो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, जोड़ा जब निकलता है, तो जोड़ा जब बन जाता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो आपका क्या बाहर निकलेगा 30 बाहर निकलेगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 का घनमूल क्या होगा, सॉरी 1000 का घनमूल क्या होगा। तो 1000 का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल में क्या होता है कि उसमें मैंने त्रिक बनना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग अगर ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 × 10 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये एक जोड़ा निकल जाएगा, एक जोड़ा नहीं एक त्रिक बन जाएगा। यानी घनमूल में क्या होता है त्रिक बनना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए। तो 3 पेयर निकल गया, तो 3 पेयर बन गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक पेयर निकल जाएगा, तो एक पेयर निकल गया तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x पे पावर 0 है तो क्या होगा। तो x पे पावर किसी भी संख्या पे पावर अगर हम लोग 0 दे देंगे, किसी भी संख्या पे पावर अगर हम 0 देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर हम पावर अगर 0 देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मान लो हम 1000 लिख लिए, उस पर अगर हम पावर 0 दे दिए तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि 599 अगर लिख दिए और उसमें अगर पावर हम 0 दे दिए तो इसका भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 दिए तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 39 का व्यापक रूप क्या होगा। तो 39 का व्यापक रूप क्या होगा, तो 39, तो इसका व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है। इसका इकाई को लिखते हैं 9 × 1 प्लस, फिर इसको हम लोग 10 से गुना करते हैं, तो आपका हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 × 3 प्लस आपका 9 हो जाएगा। तो 10 × 3 प्लस 9 किस में है, 10 × 3 प्लस 9 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि 15 इतना दिया हुआ है, इतना को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग 15m - 5 15m - 5m स्क्वायर अब प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m। तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 15 यहाँ पर देखिए 5m स्क्वायर और 6m स्क्वायर में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर ओनली 1 बचेगा। और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 13 है, तो 15 और 13 है, तो 15 और 13 यहाँ पर है तो आपका क्या हो जाएगा, तो 15 और 13 है तो इसमें आपका घट जाएगा। तो 15 13 में कितना बचेगा आपका 2 होगा, यानी आपका 2m बचेगा। क्या बचेगा 2m होगा, 2m हो जाएगा। तो 2m हो जाएगा तो क्या बचा आपका m स्क्वायर प्लस 2m बचा। तो m स्क्वायर प्लस 2m, m स्क्वायर प्लस 2m। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग इस चैनल को अपने भाई बहन जो भी हो दोस्त सभी को आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है 3x, इसमें से हमको घटाना है 3x प्लस 3 में हमको घटाना है किसको, यानी 3x माइनस 1 को घटाना है। तो जैसे 3x प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x और 3x कट गया, और 3 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो आपका हो जाएगा, सॉरी घटेगा नहीं, जुट जाएगा, 3 और 1 जुट जाएगा, आपका +4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका गुणनखंड पूछा है, क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो सीधा सीधी तो फॉर्मूला दे दिया, किसका फॉर्मूला दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया। तो a माइनस बी को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, a माइनस बी, ऑप्शन नंबर आपका 2। अगला हो जाएगा, दिया हुआ है कि इतना दिया हुआ है, इसको भाग देना, यानी 91 y³ को भाग देना है 13y से, इससे हम लोग भाग देना है। इसको हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग भाग देंगे तो आपका यहाँ पर y³ जो है स्क्वायर में इसको 1 काट देगा, और यहाँ पर कट जाएगा 13 7 91, 13 7 91, आपका हो जाएगा कितना 7y²। आपका यहाँ 2 पावर बचेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 7y², यानी ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका 2। अगला है कि x का मान क्या होगा, तो इसमें फ्री कीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 2x माइनस 1 बराबर 3, तो x को फ्री करेंगे 2x, तो 1 उधर जाएगा तो 4 बन जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/2, यानी आपका कट के आ जाएगा 2। देखिए अगला क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इतना आसान क्वेश्चन देगा, इतना आसान क्वेश्चन एकदम बिल्कुल देगा, इतना आसान क्वेश्चन देगा। 9th क्लास का एग्जाम हो चुका है, आप लोग देख सकें, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कि संख्या x और 5 का योग 12 है, तो समीकरण क्या होगा, तो x प्लस 5 पूरा कि इसका योग है 12, तो बस इसका समीकरण यही होगा, x प्लस 5 बराबर 12, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कि एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, तो बोला सेल ने 20% बट्टे की घोषणा की, तो इस फ्रॉक का बट्टे की राशि क्या होगा, यानी बट्टे की राशि मतलब डिस्काउंट। आप लोग भी दुकान जो कह जाते हैं खरीदने के लिए, तो उसमें डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये नहीं बोलता 20% आपका छूट मिल रहा है, तो आपको 440 रुपया में क्या क्या 20% छोड़ दिया, तो 20% छोड़ दिया, 20%, तो 20% का मतलब बट्टे से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ प्रतिशत नहीं लगेगा, बट्टे 100 हो जाएगा, तो यहाँ 0 इसको काट दिया, तो 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 kg चीनी का मूल्य 240 है, तो 330 में कितनी kg चीनी प्राप्त कर सकते हैं, कितनी kg चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए इसको एक ही नियम की तरह से बनाइए, क्या बोला है कि 8 kg चीनी का मूल्य 240 रुपया है, 8 kg चीनी का मूल्य 240 रुपया है, तो बोला 330 में कितना kg चीनी मिलेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगर चीज़ दिया हुआ है उसी से आप स्टार्ट कीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है रुपया दिया हुआ है, और हमको kg में पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, शुरुआत करते समय आपको रुपया में ही स्टार्ट कीजिए। तो कितना दिया हुआ है 300, देखिए यहीं पर हम लिखते हैं 300, सॉरी यहाँ पर 300 नहीं होगा, 240 में मिलता है कितना 8 kg मिलता है, तो एक में कितना मिलेगा, एक में तो 8/240, 8/240 हो जाएगा, तो 8 बटे आपका 240 हो गया, 8/200, 8 बटे माने एक में कितना मिलेगा 8/240। तो आपको लेना कितना है, आपको लेना है कितना रुपया में, आपको मिलेगा कितना रुपया में 330 रुपया में, तो 8/240 गुना 330, तो आपको इसको कटा दिए, तो ये हो जाएगा, ये 0 इसको कट जाएगा, तो 8 तिया 24, यहाँ हो जाएगा आपका 11 तिया 33, तो आपका हो जाएगा 11 किलो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 किलो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति x का मान ज्ञात कीजिए, यानी दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कौन दिया हुआ है, तो x का मान पूछा है। तो आप लोग को पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 डिग्री होता है, तो अगर हम तीनों कोण को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, 360 होना चाहिए, यानी x प्लस हम लोग 140 प्लस 120 अगर कर दें तो हमको कितना मिलेगा 360 डिग्री मिलेगा। तो अब हम लोग 360 डिग्री मिलेगा,
तो x बराबर हम लिख सकते हैं 360 माइनस ही दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो 260 तो आपका यहाँ पर 360 में 260 घट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, हो रहा है कि इनमें से एक द्विविमीय आकृति नहीं है। द्विविमीय तो आप लोग देखिए त्रिभुज भी होता है, द्विविमीय आकृति होता है, वर्ग भी आपका द्विविमीय होता है, आयत भी आपका द्विविमीय होता है, शंकु जो होता है ये त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो आपको क्या पूछा है कि द्विविमीय कौन नहीं है, तो शंकु आपका 3 विमीय है। चलिए अगला क्वेश्चन कि चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है, यानी कितने चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है। तो 4 भागों की आवश्यकता होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 4 भागों की, आपको 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 4 भागों की आवश्यकता होती है। तो ये 4 भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा। दूसरा विकर्ण आपको क्या पूछा है कि क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जैसे कोई समचतुर्भुज होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसका यहाँ पर विकर्ण, इसका ये विकर्ण रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हम लोग इंग्लिश से कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल तो हम लोग इसको लिख सकते हैं विकर्णों का गुणनफल का मतलब, तो एक लिख सकते हैं d1 × d2। तो हमको ये दिया हुआ है, इसके कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है कि इसका जो डायगोनल एरिया जो है टोटल कितना दिया हुआ 88 दिया हुआ है, और हमको एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 11 दिया हुआ है। तो हमको दूसरा भी डायगोनल का वैल्यू पूछा है, विकर्ण का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 को यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे कोना कोनी, तो ये वहाँ चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर d1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 11, तो गुना d2 ना दूसरा वाला, और यहाँ 2 गुना 88 हो जाएगा। इसको 88 यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पर 11 से काट दीजिए इसको, तो 11 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा d2 बराबर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ कौन कौन बचा 2 और 8 बचा, तो 8 दूना 16, क्या हो जाएगा 16। तो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ दिया हुआ है कि एक घनाभ की जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, अच्छा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का पूछा है, तो आपका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये होता है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब जब दोनों ऊपर नीचे दोनों ओर खुला रहे, कोई भी घनाभ का आकृति जैसे ऊपर नीचे दोनों खुला रहे, तो उस समय ये फॉर्मूला होता है। और कुल का फॉर्मूला होता है, कुल जो होता है तो ये आपका होता है 2 × LB + BH + HL। ये होता है कुल का फॉर्मूला। लेकिन हमको क्या पूछा है पार्श्व का पूछा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपका क्या हो जाएगा 2 × LB + इतना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 20-25 की माप क्या होगी। वर्ग अंतराल 20-25 की माप क्या होगी। तो वर्ग अंतराल में 20-25 की माप क्या होगी। तो देखिए वर्ग अंतराल में कभी भी अगर माप पूछा रहता है तो माप का मतलब होता है कि उसका दोनों कितना कितना करके रेंज बढ़ रहा है। तो यानी कितना बढ़ रहा है 20 से 25 बढ़ रहा है, तो यानी 20-25 ऐसे रहता है, 20 से 25, 25 से 30, इस ढंग से बढ़ता है, 30 से 35, यानी कितना कितना करके बढ़ रहा है, तो 5-5 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बच्चा लगाया गलत टिक लगाया, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 5 करके बढ़ रहा है। तो वर्ग की माप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो एकदम देखिए कितना सिंपल का सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखिए, अब दिया हुआ है बिंदु P 5, 4 का x का निर्देशांक क्या होगा। तो x का निर्देशांक कभी भी अगर बिंदु रहता है तो x y ऐसे लिखा जाता है। तो पहला वाला जो होता है उसको x का वैल्यू बोलते हैं, दूसरा वाला को y बोलते हैं। तो पहले वाला में कौन है 5 है, तो 5 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये हो गया, इतना आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोग का भाई बहन जो भी है आप लोग उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।